आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का सामर्थ्य प्रचार सुनकर ज्योति शर्मा के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। कहता है कि मैं तुझे पार्टनर बनाऊंगा, पार्टनर अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। अगर पशु का बिजनेस करूंगा पार्टनर बनाऊंगा, अगर खेती करूंगा तो पार्टनर बनाऊंगा। कहता मैं हर चीज में जॉब करूंगा पार्टनर बनाऊंगा। इसने पार्टनर बनाया, बोलता कि मैं दशमांश दिया करूंगा। और जब इसने अपना कंट्रोल पर अपनी जॉब को, अपने घर को, अपने बिजनेस पर परमेश्वर को कंट्रोल करने दिया, मैं कह रहा हूं याकूब सबसे ज्यादा धनी हो गया, आर्थिक तंगी से खत्म हो गया। हालेलुया। जानता है याकूब पावर को, याकूब पावर को जानता है, जानता है दशमांश देने की पावर को जानता है। वो जानता है कि अगर मैं नहीं दूंगा, कह रहा मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, कह रहा रोटी कपड़ा मकान, कहता है ये सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि शैतान कंट्रोल करने लगता है उन चीजों पर जिसमें परमेश्वर का कंट्रोल नहीं है। अगर आपके बिजनेस में अगर आपका पार्टनर कह रहा है जीसस है, तो कोई आपके बिजनेस का नुकसान नहीं कर सकता। आपके साथ यही तो होता है, आप दुकान करते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं अपने दोस्त के साथ, वो आपको धोखा दे जाता है। आप अपने सगे मामे के साथ, सगे साले के साथ, सगे रिश्तेदारों के साथ अरे बिजनेस करते हैं, पार्टनर बनाते हैं, डील करते हैं, लेकिन क्या होता है, धोखा हो जाता है। लेकिन अगर आज सच्चे खुदा के साथ आपने डील किया, धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कह रहा है कि वो बिजनेस पार्टनर कहता है कि आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। कहता है वो लोग अपनी जिंदगी में प्रमोशन को देखते हैं, प्रमोशन को, बोलो हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती के 17 के 27 में, तो उसने क्या किया, पतरस ने उस रात गॉड को कंट्रोल दिया। किसको? कितने लोग आज से बिजनेस पार्टनर बनाएंगे परमेश्वर को? भरोसा है कि नहीं? लेकिन लोग क्या करते हैं, सैलरी पर भरोसा रखते हैं। सैलरी पर औरतें क्या करती हैं, सैलरी मिलेगी दूध वाले के पैसे देवांगी, कह रहे सैलरी आएगी मैं बच्चों की फीस दूंगी, सैलरी आएगी बिजली का बिल दूंगी, सैलरी नहीं आएगी तो मैं किसी को नहीं दूंगी। सैलरी बंद, फिर कहां से दूंगी? कह रही सैलरी आएगी, क्योंकि 100 के नोट पे क्या लिखा, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। लोग सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कह रहे मैं कर रहा हूं सब कुछ। क्यों? क्योंकि किसका भरोसा किस पर है? सैलरी पर है हमारा भरोसा, है कि नहीं? वी आर ट्रस्ट इन गॉड। कहता हमारा प्रार्थना ही करने वालों का भरोसा कह रहा सैलरी पर नहीं, परमेश्वर पर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा पार्टनर कौन है? कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। कहता इसलिए कह रहा है वो 25 लाख रुपए की मिरेकल मनी हुई, इसलिए 25,000 की मिरेकल मनी हुई, इसलिए लोगों के साथ मिरेकल मनी होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने आज गॉड को अपना पार्टनर बनाया अपने जॉब में, बिजनेस में, तो याद रखना आज गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बच्चा बाहर हो जाता है, परमेश्वर को कंट्रोल करने देते हैं। परमेश्वर मेरा बच्चा ठीक नहीं है, कंट्रोल कर। मेरी पत्नी ठीक नहीं है, परमेश्वर कंट्रोल कर। मेरा पति ठीक नहीं है, कंट्रोल कर। हाँ मेरी टांग ठीक नहीं है, कंट्रोल कर। मेरे आने जाने पर कंट्रोल कर। परमेश्वर मैं जा रही हूँ वीजा लेने में, कंट्रोल कर। लेकिन परमेश्वर जब मेरे पास 50 लाख आ जाए, तू कंट्रोल मत करना, मैं कंट्रोल कर लूंगी। समझ रहे मेरी बात? 50 लाख में कंट्रोल नहीं करना परमेश्वर, डोंट डिस्टर्ब मी। साइलेंट का बोर्ड लगा देते हैं, कहते हैं पादरी को नहीं बताना साढ़े घर 50 लाख आ गए हैं, मांगने ना जाए रात को। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर है, ये परमेश्वर कौन है? ये कौन है? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने परमेश्वर को आज कंट्रोल दिया है, आपने पार्टनर बनाया है, आज की रात जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे नहीं गवाहियां देकर जा रहे लड़के। मेंबरशिप की मीटिंग में एक लेडीज आई, हमेशा आती है, वो हमारी मेंबर है, और उसने आकर बताया, कहते जैसे आपने प्रोफेसी किया हमने रिसीव किया, कह रहे मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि वो हर समय पार्टनर बने हुए हैं, पार्टनर इस मिनिस्ट्री के साथ पार्टनर बने हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप गॉड को बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं फैक्ट्री खोलूंगा, अगर आपके घर में अगर 50,000 आ रहे हैं, अगर 40,000 आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं, आप गॉड को पार्टनर बनाओ, दूसरे महीने में लाखों आने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाही दे रहा हूं, गवाही दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं जलंधर के अंदर क्या हुआ कि एक लेडीज आई और वो बड़ी रो रही थी, कहती कि मैं गॉड को पार्टनर बनाऊंगी। कह रहे मुझे पता लगा मेरे भाई ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और वो रिश्तेदार मेरी जमीन नहीं दे रहे। मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर देगा। उसने अपॉइंटमेंट लिया और उसने कहा कि जो जमीन मिलेगी उसका दशमांश दूंगी। मैं रात को मिडनाइट प्रेयर में बैठ गया, 3 दिन प्रेयर किया उसके लिए। चौथे दिन खुशखबरी आई, रजिस्ट्री के साथ 24 किल्ले उसको मिल गए। हालेलुया। जब मिल जाता है, सुनो, परमेश्वर पहले प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मैं गॉड आपको पार्टनर बनाती हूँ बिजनेस में, परमेश्वर जॉब आ जाए पार्टनर बनाती हूँ। जब लाखों आ जाता है बोलते करे हैं परमेश्वर थोड़ा साइड पे हो ना।
मत देख। हन्ना और सफीरा की आप कहानी पढ़ते हैं कि नहीं प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय में? उसने कहा कि परमेश्वर मैं जमीन बेचकर, पतरस को बोलती है मैं जमीन बेचकर तुझे दूंगी, मैं इतना जमीन बेचकर तुझे दूंगी। और उसने कहा ठीक है, कहता है मैंने नहीं कहा, तू बोल रही है। और वो जमीन बेचकर जब लेकर आई तो उसके पति ने देखा जमीन पहले इतनी थी लेकिन पैसा इतना हो गया, जमीन से भी ज्यादा बड़ा पैसा हो गया। उसने क्या किया? उसने उसी समय क्या किया? उसने देखा थोड़ी सी ढेरी अलग कर लो, पादरी को इतने दे देंगे, उसको क्या पता कितने की बिकी है। और गया और जाकर झूठ बोल दिया। पतरस ने कहा, बोलता है प्रभु का दास बोलता है, कह रहा है क्या तूने इतने में बेची? कहता हाँ इतने में बेची। कहता जा फिर नरक में, मर गया। दोबारा उसकी औरत आई, उसने कहा मैंने कहा था तेरे पति को कि परमेश्वर को पार्टनर बना, तेरा बिजनेस चला, तेरी जमीन चली, तेरे सब कुछ आया, लेकिन कह रहा तूने, तेरे पति ने झूठ क्यों बोला मेरे साथ? कह रहा इतने की बेची थी। दोनों ने एक बात कर रखी थी, कहती हाँ इतने की बेची। पत्नी ने भी झूठ बोल दिया। कह रहा देख ले तेरे पति को जो लेकर गए हैं वो नरक के दूत अभी बाहर खड़े हैं और तुझे भी लेकर जा रहे हैं। वो कह रही नहीं इतने की बेची थी। पत्नी तो आपको पता है पति की पूरी सिखाई होती है, पट्टी पढ़ाई होती है। और क्या हो गया? कह रही इतने की बेची और वो भी मर गई उस रात, और वो जमीन और वो पैसा वहीं रहा। सारे बोलो हालेलुया। उसने कहा मैंने नहीं कहा कि तुम्हें देने के लिए, हालेलुया। अगर आपको गरीबी झेलनी है, आप गरीब रहना चाहते हो, आप परमेश्वर को पार्टनर मत बनाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि शैतान आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। आप पैसा कमाते हो, आपकी सैलरी मिलती है 40,000, लेकिन पूरे महीने सोचो कि आपका पैसा कहां जाता है। लेकिन आज गॉड को पार्टनर बनाओ। पार्टनर कहता है कि अगर आप 40,000 पर हैं तो 4 लाख पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कह रहा हूं आपकी पीढ़ी में इतना नहीं कमाया होगा किसी ने जितना आप कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पतरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एक रात क्या हो गया, मत्ती के 17 के 27 में पतरस दौड़ा गया और यीशु मसीह के पास। कहता है एक बुरी खबर है। बोलता है क्या? कहता हम तो सेवा करते हैं, और कह रहा गवर्नमेंट को पता है कि हम काम नहीं करते, कह रहा हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। और यीशु मसीह के साथ गुस्से में बात कर रहा है। कहता हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, हमारे ऊपर, हम तो सेवक हैं, सेवक, हम तो सेवा करते हैं। कहता इसको पता ही नहीं। आज लोग यही तो कहते हैं, अरे ऊपर वाले ये पता ही नहीं इनको, गवर्नमेंट जो कह रहा गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, कह रहा हम तो कमाते नहीं, हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं तो भी बिल 5,000। आज लोग क्या करते हैं? लोग भरोसा नहीं रखते परमेश्वर पर। आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोग 40,000 कमाते हैं, 60 कमाते हैं, लेकिन वो कमाते तो हैं जिन्होंने गॉड को पार्टनर नहीं बनाया हुआ। वो क्या करते हैं? बाद में वो गुंडियां लगाते हैं, गुंडियां। बिजली का बिल कहते हैं जी ओ तेरे की सैलरी 10,000, बिजली का बिल 8,000, चल पुत्र टांग दे कुंडी। समझ रहे मेरी बात? ओ ये क्या, तनख्वाह 20,000, बिजली का बिल कितना 10,000, ओ बेटे अगले महीने टांग दे कुंडी। समझ रहे? कुंडी, बिजली की कुंडी, टांका मार लो, टांका। लोगों को भरोसा ही नहीं है। अरे क्यों 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 बिल ज्यादा आ रहा है, क्यों समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, क्यों नुकसान ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि गॉड को पार्टनर नहीं बनाया हुआ और शैतान कंट्रोल कर रहा है आपके ऊपर। लेकिन क्या हो गया, आपको बता रहा हूं कि मैं एक दिन दिल्ली जा रहा था और मेरा ही बोनसर गाड़ी चला रहा है और जाकर क्या कर रहा है, कहता देखो 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 छूट, वो पानीपत के टूल टैक्स से निकाल दिया, करनाल के टूल टैक्स से निकाल दिया। एक ने गाड़ी उठाई और मैंने कहा मेरे को टूल टैक्स तो कटा ले। कहता नहीं नहीं, कहता ये गाड़ी निकल गई, इसी के पीछे ले। मैंने कहा ये क्या किया? कहता अरे पैसे बचा लिए, पैसे। मैंने कहा नया नया आया दिखे। मैंने कहा पैसे बचा लिए। मैंने कहा चल नया जोश में है। मैंने कहा चल कोई बात। मैं कितने बच गए? कहता 150। मैंने कहा चल शाबाश। आगे गए 3 पंचर। मैं कहा कितने लग गए? कह रहा 200। मैं क्या 50 रुपए शैतान को दे दिए ना फालतू। परमेश्वर क्या बोलता है, बाइबल क्या बोलती है? कह रहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। हालेलुया, ये बाइबल में लिखा। कह रहा लेकिन लोग परमेश्वर को भी दे देते हैं, लेकिन सरकार को भी दे देते हैं, लेकिन हेराफेरी करते हैं। परमेश्वर को भी टांका मारते हैं और सरकार को भी टांका मारते हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बलजिंदर सिंह जी का सामर्थी प्रचार सुनकर ज्योति शर्मा के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे बड़े
ही आपके साथ प्रोफेट बलजिंदर सिंह जी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, उसी प्रकार आप सभी भी ईसाई विरोधियों से डरे नहीं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अभी के समय हमारे प्यारे प्रोफेट बलजिंदर सिंह जी जेल में हैं, लेकिन बाइबल बताती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और आप सभी की प्रार्थनाओं के वजह से प्रोफेट बलजिंदर सिंह जी बहुत जल्दी जेल में से बाहर आएंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है पतरस बंदी गृह में बंद था, परंतु पतरस के लिए कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उसी प्रकार ऐसा हमारा विश्वास है कि आप सभी भी प्रोफेट बलजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने भी लोग उनकी खिलाफत करते हैं उन सभी से हम एक ही बात कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जैसा कि मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि हम जब एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे तो हम सभी प्रभु यीशु मसीह की संतान ठहरेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर भरोसा करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। आप सभी इस प्रचार को सुनकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप सभी इस प्रचार को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी को हम चैलेंज देकर कहना चाहते हैं, जितना तुम यीशु मसीह का विरोध कर रहे हो उतना ही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी करोगे, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है हमारा यीशु मसीह चाहता है कि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।